हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं मैं बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जेईई एंड सीयूईटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। आईआईटी जेईई एंड सीयूईटी के वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पे हमने अलग से सेक्शन बना रखा है। वहां पे आप इनके फंडामेंटल कोर्सेज या फिर इनका पूरा कोर्सेज भी बेसिकली वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे बीएससी का एक टॉपिक है रियल एनालिसिस। उस टॉपिक में बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर एक्सियोम्स के बारे में। बेसिकली जो रियल नंबर होता है उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग टाइप्स के हमको ऑर्डर्स दिए, अलग अलग टाइप्स के एक्सियोम्स दिए गए थे। उन एक्सियोम में सबसे पहला हमने पढ़ा था लाइक ऑर्डर्ड एक्सियोम्स, ठीक है। ऑर्डर एक्सियोम्स के बाद में हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट ऑर्डर एक्सियोम। कंप्लीट ऑर्डर एक्सियोम्स जो होता है वो ऑर्डर एक्सियोम्स से थोड़ा एडवांस में चलता है, यानी कि उससे जो चीज़ वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है उसको ये लाइक प्रूव करने का या फिर ये उसको लाइक सिंप्लीफाई करने का काम करता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए होती है, उनके एक्सियोम्स को बताती है। बेसिकली एक्सियोम्स दिए गए थे कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ये रियल नंबर होगा। तो ये ऑर्डर एक्सियोम्स जो होता है वो बेसिकली जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एंड लाइक ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे डिपेंड होता है, यानी कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम पे होता है डिपेंड। तो सुप्रीमम एंड इन्फीमम जिसको हम कहते हैं लाइक लीस्ट अपर बाउंड को अपन कहते हैं सुप्रीमम, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है जीएलबी, इसको हम कहते हैं इन्फीमम। इनके वीडियोस हमने हमारे प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, वहां जाके देख सकते हैं। आई टैब पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे एलयूबी एक्सियोम्स। एलयूबी एक्सियोम्स क्या है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम जिसको कहते हैं, वो क्या कहता है द सुप्रीमम ऑफ नॉन वॉइड सेट, मतलब नॉन एम्प्टी कह दो, खाली सेट नहीं है, उसमें कोई इनका एलिमेंट है। नॉन वॉइड सेट ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड हमारे पास में एफ है, अगर वो एग्जिस्ट करता है देन वो क्या होगा, हमेशा बाउंडेड अबव होगा। भाई सुप्रीमम में एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम सुप्रीम वैल्यू, इसके आगे की वैल्यू सेट के क्या हो जाएगी, आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां जाके सेट बाउंडेड हो जाएगा। सिमिलरली जब आपका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अगर वो नॉन वाइड सेट का नॉन वाइड सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर एक्सियोम्स है। अब कंप्लीट ऑर्डर एक्सियोम्स जो होता है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। वो कहता है कि अगर आपके पास में एन ऑर्डर्ड फील्ड इज सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इफ सेटिस्फाइज द ऑर्डर कंप्लीट एक्सियोम्स, ये दोनों को एक्सियोम्स को फॉलो करता है। यानी कि अगर आपके पास में सुप्रीमम है तो वो ऊपर जाके अपर बाउंड होगा, यानी कि बाउंडेड अबव होगा, और अगर वो इन्फीमम है तो वो बाउंडेड बिलो होगा। वो इस चीज को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से लाइक उसको हम कहेंगे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं हमारे पास में कि कौन से ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं और कौन कंप्लीट ऑर्डर होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। बेसिकली आर प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये जो रिंग होती है, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, दोनों एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करता है, बट रेशनल नंबर का जो रिंग होता है वो इसको फॉलो नहीं करता। दिस इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अब यहां पे आपको कह रहा है कि भाई जब आपके पास में आर है, ठीक है, ये आर जो है वो क्या है भाई, यहाँ पे ऑर्डर्ड फील्ड है। लाइक आर प्लस मल्टीप्लीकेशन इज अ ऑर्डर्ड फील्ड। आई थिंक उल्टा लिख दिया मैंने, आर नहीं होगा, ये क्यू होगा, क्यू। तो क्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, या फिर सो दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ऐसा क्यों है? तो इसका मैं यहाँ पे छोटा सा बेसिकली छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी बार पूछा जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करेंगे किस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कह सकते हैं कि भाई शो दैट आर प्लस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, या फिर कह सकते हैं सो दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। ये बेसिकली सारे एक्सियोम्स पे बेस्ड है, हम इस पे कंप्लीटली लेट करके काम करने की कोशिश करेंगे, और ये प्रूफ मैं आपको करवा दूंगा, और लास्ट में थोड़ा बचेगा तो हिंट दे दूंगा कि इसमें बेसिकली 3-4 केसेस बनेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वी नो दैट रेशनल नंबर जो होता है Q इज द ऑर्डर्ड फील्ड। ये ऑर्डर्ड फील्ड होता है लेकिन कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता है। सो जब ये ऑर्डर्ड फील्ड है नाउ, तो ये प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर ऑर्डर्ड फील्ड की, ट्राइकोटोमी लॉ, वो उसको फॉलो करेगा। या फिर हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर S कोई X का सबसेट ले रहे हैं, उस सबसेट के अंदर X जो है वो Q प्लस से, यानी कि Q पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, और पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, उसकी कंडीशन हमने ले ली कि वो 0 X स्क्वायर जो है वो 0 और 2 के बीच में होगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि मैं X की ऐसी वैल्यू उठाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट अगर मैंने यहां पे फर्स्ट, सिंस अगर मैं X का वैल्यू 1 उठाता हूं, तो 1 लिया मैंने यहां पे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा,
और ये क्या होगा, 1 से छोटा या बराबर होगा। 1 इन द सेंस इस कंडीशन से छोटा या बराबर होगा। तो मतलब अगर मैं 0 और 2 के बीच का अगर कोई एलिमेंट उठाता हूं और उनका स्क्वायर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 1/2, उसका मैं स्क्वायर किया 1/4 आएगा। वो वापस 0 और 2 के बीच में ही रहेगा। स्क्वायर जो होगा 0 और 2 के बीच में या फिर कोई भी दो फाइनाइट नंबर के बीच में अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो उन्हीं दो नंबर्स के बीच में आएगा। बेसिकली 0 और 2 की बात करता हूं यहाँ पे, इनके बीच का कोई भी एलिमेंट उठा दो उसके बारे में बात कर लो। क्या करना है, स्क्वायर क्या, बेसिकली ये 1 और 2 के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। और किसी के लिए जैसे अगर आप कहेंगे कि 0 और 3 के लिए कह दो या 0 और 4 के लिए कह दो, मैंने इसका एक एलिमेंट उठाया 3 का स्क्वायर 9 होता है, नहीं, उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए तो ये फेल हो जाता है ना, इसलिए तो ये कंप्लीट एक्सियोम्स फेल हो जाता है। ये ओनली 1 एंड 2 के लिए काम कर रहा है। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं सिंस 1 के लिए ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं अगर बात कर रहा हूं x इज इक्वल टू, मैंने 2 लिया यहाँ पर, x स्क्वायर किया तो ये 2 हो गया। दिस इज नॉट इन 2, लाइक ये सेट के अंदर नहीं है, ये जो 2 है वो इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, मतलब वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा कि S इज अपर बाउंडेड सबसेट, लाइक यहाँ पे जो हमारे पास में 2 इज अपर बाउंड, 2 से बड़ा इसका वैल्यू यहाँ पे उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 इज द अपर बाउंड, नॉट सुप्रीमम, ये सुप्रीमम नहीं है। यानी कि अब इसके बाद के वैल्यू या फिर इससे पहले भी ऐसा भी होता है ना, देखो अगर मैं बात करता हूँ ये सेट है, मान लो यहाँ पर इसका कोई सुप्रीमम वैल्यू है, इसके बाद का वैल्यू लोअर बाउंड होगा। तो मान लो यहाँ पे 1 है, लाइक जैसे मैंने कहा एक सेट हमारे पास में 0 से लेके 7 तक है, 7 इसका एक सबसे सुप्रीमम है, तो 8 9 10, मान लीजिए ये 10 है, 10 इसका एक लोअर बाउंड है, तो इससे छोटे और इससे बड़े भी तो लोअर बाउंड हो सकते हैं ना, तो ये इसका एक लोअर बाउंड है, नॉट सॉरी अपर बाउंड है, नॉट लोअर बाउंड, अपर बाउंड। तो 2 इज अपर बाउंड, इससे छोटे भी अपर बाउंड हो सकते हैं, इससे बड़े भी अपर बाउंड हो सकते हैं, 2 इज द अपर बाउंड, क्योंकि ये सेट के अंदर नहीं आ रहा है। अब ये प्रॉपर्टीज जो हमने डिफाइन की थी, हम कह रहे थे भी दो फाइनाइट नंबर ले, उनके बीच का स्क्वायर करो, वो उसी के बीच में आना चाहिए, बट ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। 4 का स्क्वायर करो, ठीक है, 4 का स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स का स्क्वायर 4 होगा, और इसको ऐसा लिखना चाहिए, एक्स का स्क्वायर 4 होगा और वो 4 हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो सेट का एलिमेंट नहीं है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा। सो दैट एस इज अपर बाउंड, अपर बाउंडेड यानी कि बाउंडेड अबव है, बेसिकली अपर बाउंडेड सबसेट। ये जो सेट है ये अपर बाउंडेड है, बेसिकली आप इसको बाउंडेड अबव कह सकते हो। दिस इज बाउंडेड, ये हो जाएगा बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव सेट आपने डिफाइन कर लिया। अब बात करते हैं क्यू एंड, यहां से हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं इसका, चलो एक काम करते हैं, लेट अल्फा इज द सुप्रीमम, इसका कोई सुप्रीम, भाई अपर बाउंड है तो सुप्रीमम भी उससे छोटा होगा, छोटा सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम ऑफ एस अगर पॉसिबल, मान लो अगर उसका पॉसिबल है सुप्रीमम, तो हमने उसके सुप्रीमम को अल्फा लेट कर लिया। नाउ अल्फा हमने कहा कि इस सेट, उसी सेट की बात, अब हमने जो एस लेट किया ना उसी सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा इंटू अल्फा अगर आप करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो अल्फा स्क्वायर अगर आप करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और ये अल्फा से छोटा होगा, यानी कि हमने जिसको x को हमने अल्फा लेट किया है, बेसिकली हम अल्फा जो है वो कहां से ले रहे हैं, क्यूब पॉजिटिव से ले रहे हैं, क्योंकि हमने सेट के अंदर ये डिफाइन कर रखा है। तो अल्फा स्क्वायर भी 0 से बड़ा हो रहा है, मतलब ये एक ऑर्डर एक्सियोम्स को फॉलो कर रहा है। अल्फा स्क्वायर जो है वो क्या कहां से आ गया, अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू प्लस, 0 से बड़ा ही होगा ऑलवेज, कोई भी स्क्वायर होगा वो क्यू प्लस से बड़ा होगा। सो वी नो दैट अगर एस इस सेट के अंदर से बिलोंग कर रहा है एंड अल्फा स्क्वायर उसके क्यू पॉजिटिव से आ रहा है, इट मीन्स क्यू इज द ऑर्डर्ड फील्ड। बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो ऐसा लिख दो कि अल्फा, टू हमने एक एग्जांपल लिया था अल्फा, अब जनरलाइज कर दिया, अल्फा अगर एस से बिलोंग करता है एंड अल्फा स्क्वायर क्यू पॉजिटिव से आ रहा है तो ये ऑर्डर्ड फील्ड हो जाएगा। अभी तक हमने ये प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा इन्होंने डिफाइन किया आगे कि ऐसा एक ऐसा एलिमेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं क्या, जो कि उस कंडीशन को ऑलवेज फॉलो करे। तो उसके लिए इन्होंने एक जनरलाइज टर्म दिया है, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। तो ओनली वन केस फ्रॉम दी
फॉलोइंग पॉसिबल। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास में ऐसा आता है तो जो ट्राइकोटोमी लॉ होता है, अब ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है कि ट्राइकोटोमी लॉ में आप कहते हैं आप दो वैल्यूज, अगर आप दो नंबर्स उठाएंगे डिफरेंट नंबर, तो क्या होगा, इसको हमने लिखना है, हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे कि देयर आर थ्री केसेस बाई ऑर्डर्ड एक्सियोम्स, और ऑर्डर एक्सियोम्स का हम लॉ ले रहे हैं बाई ट्राइकोटोमी लॉ। तो ट्राइकोटोमी लॉ ना, बाई ट्राइकोटोमी लॉ। तो ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है, देयर आर थ्री पॉसिबल वैल्यूज। ट्राइकोटोमी लॉ कहता है डिफरेंट वैल्यूज अगर आप ले रहे हो तो x या तो y से बड़ा होगा, या x y से छोटा होगा, या ये दोनों बराबर होंगे। तीन केस यहाँ पे बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फा s से बिलोंग कर रहा है, या फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते, चलो 2 ले लो, तो 2 या तो क्या होगा, देखो फर्स्ट केस अल्फा स्क्वायर 2 से छोटा होगा, या फिर अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर हो जाएगा, या फिर अल्फा स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाएगा। तीन केस यहाँ पे पॉसिबल होंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइकोटोमी लॉ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उनमें से एक केस को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे ऐसा एक नंबर डिफाइन किया है, हमने नहीं, सॉरी, बेसिकली जो इन्होंने रिसर्च किया है इसके ऊपर, उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड दिया, बेसिकली उन्होंने एक ऐसा नंबर डिफाइन किया है बीटा 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा। ये एक ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करता है और उसमें से 2 को लेस कर देते हैं, तो 4 + 3 अल्फा अपॉन ये हो जाएगा 3 + 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करने पे 4 का स्क्वायर 16 + 9 अल्फा स्क्वायर, एंड का एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई जब आप करेंगे ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर। ये टर्म आपके पास में आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा जो हमने लिया है वो अल्फा 0, यानी कि बेसिकली 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और वो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अल्फा जो है वो Q+ से बिलोंग कर रहा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2। बेसिकली हम यहाँ पे बीटा माइनस, अब हम 2 की जगह क्या ले रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 4। अभी हमने क्या किया, जनरलाइज किया, पहले 2 लिया, अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे ना इसके साथ में, तो इसको सॉल्व करने पे 2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 + 2 अल्फा, एंड इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे, एंड वी कैन राइट बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 + 2 अल्फा। तो यहाँ पे ये केस बन रहा है। अब देखो यहां से केस बनना स्टार्ट हुआ, वो जो केस हमने ऊपर लिखा है अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन, वो केस यहां से। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है एंड अल्फा स्क्वायर जो है वो इन दोनों के बीच में, क्योंकि बेसिकली हमने उस सेट एस के अंदर ये तो डिनोट किया था कि भाई एक्स जो है, एक्स का स्क्वायर 2 और इनके बीच में, अभी हमने एक्स यहाँ पे अल्फा ले रखा है, तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ट्राइकोटोमी लॉ का फर्स्ट केस अल्फा लाइक अल्फा -2 लेस देन 0 होगा, यानी कि ये टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू आपको देगा। ये टर्म अगर नेगेटिव, देखो ये लेस देन 0 हुआ, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो उस केस के अंदर क्या होगा, बेसिकली ये पॉजिटिव बनेगा, बेसिकली ये क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये इसको पॉजिटिव बनने के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, कि आपको हमेशा ये टर्म किस में चाहिए, Q+ में चाहिए। ये Q+ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आगे माइनस है इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे कैसे, जब अल्फा स्क्वायर -2 खुद नेगेटिव होगा, खुद नेगेटिव वैल्यू देगा, तब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंस Q जो है वो आपका पॉजिटिव, अल्फा जो है वो अल्फा Q+ से बिलोंग करता है, तो बीटा भी आपका Q+ से आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने कहा कि भाई बीटा Q+ से आना चाहिए, इसीलिए हमने कहा कि इसका वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब जब 0 से छोटा होगा तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 होगा। दिस इज अवर केस नंबर फर्स्ट। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो हमने इक्वेशन नंबर इसको 3 कह देते हैं, तो क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर -2 लेस देन 0। पहले तो हमने क्या कहा, अल्फा स्क्वायर। अब हम यहां से ले रहे हैं ये वाली चीज, पहले हमने जनरलाइज तरीके से डिफाइन कर रहे हैं अल्फा के ऊपर, अब हम यूज कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि ये है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 0 लाइक लेस देन 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इससे ये हो जाएगा बीटा जो है वो बीटा स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 2 से छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम थी ना कि भाई ऐसा एलिमेंट लाइक ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा था 1 के अलावा, या फिर 1 या लाइक 2 के 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा था, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑब्वियस है, 2 खुद भी नहीं कर रहा है इसको सेटिस्फाई। तो इन्होंने एक ऐसा जनरलाइज नंबर डिफाइन किया है जिसकी हेल्प से आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। अब देखो, ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी दोनों सेम कंडीशन हो गई। तो बाई कंडीशन ए एंड बी हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर बेसिकली क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जनरलाइज कर रहे हैं। पहले हमने अल्फा लिया था, अब अल्फा का एग्जांपल हमने 2 ले लिया, तो बेसिकली वो अल्फा ही है जनरलाइज फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, सॉरी लाइक नॉट, यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं है यार, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, एक सेकेंड, बीटा स्क्वायर, हाँ अल्फा ले रहे हैं बीटा, ओके बीटा को भी तो हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे ना, सॉरी ओके सही है। अब हम यहाँ पे एक जनरलाइज ले रहे हैं कि भाई बीट अल्फा लाइक जो बीटा माइनस अल्फा है ना, ये वाला टर्म बाय इक्वेशन नंबर 3 ऐसा लिख दो। एक काम करो, कंडीशन नंबर 3 का यूज हम बेसिकली हम यहाँ से इसमें कहाँ से यूज कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम इस कंडीशन को ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों, देखो बीटा माइनस अल्फा इससे बिलोंग कर रहा है क्यू पॉजिटिव से। बेसिकली हम इसको कह रहे हैं ना, ये वाला टर्म जो क्यू पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बीटा माइनस अल्फा जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव का मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा का वैल्यू ऑलवेज अल्फा से ग्रेटर देन होना चाहिए, या अल्फा का वैल्यू बीटा से ऑलवेज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये इस केस में हमने डिफाइन किया कि आप जो अल्फा ले रहे हो उस अल्फा का वैल्यू ऑलवेज पर्टिकुलरली बीटा जो कि इन्होंने डिफाइन किया उससे छोटा होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंस बीटा बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इस केस में अगर आप इसको नेगेटिव डिफाइन करेंगे तभी जाके क्यू पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हमने जिस सबसेट को यहाँ पे डिफाइन किया वो सबसेट ऑर्डर्ड फील्ड का जो सबसेट है वो किसमें है, क्यू प्लस में। ठीक है, ये जो देखें आप यहाँ पे एस हमने स्टार्टिंग में कह दिया, ये जो सेट है इसमें एक्स एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा ऑलवेज क्यू प्लस से आएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा क्यू प्लस हो जाएगा। एंड इसी के साथ में कह रहे हैं कि बीटा स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा भी होगा। इट मीन्स बीटा जो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेट के अंदर आएगा। सिंस एक ही कंडीशन पे कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा होना चाहिए, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज नॉट एन अपर बाउंड। बीटा लाइक अल्फा जो है वो क्या होना चाहिए, सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, और वो कैसा है, बीटा से छोटा है। बीटा कैसा है, बीटा से छोटा है, और बीटा का स्क्वायर 2 से छोटा है, तो बेसिकली वो अपर बाउंड कैसे हो सकता है, आप सोच के देखो ये बीटा स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा है, अब अल्फा बीटा से छोटा है, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बीटा का वैल्यू मान लो मैंने ले लिया 2, मान लो 1/2 ले लिया, तो अब अल्फा का वैल्यू इससे भी छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर से भी छोटा होगा। भाई अल्फा स्क्वायर का वैल्यू बीटा स्क्वायर से भी छोटा है, बीटा स्क्वायर 2 से छोटा है, तो भैया अल्फा स्क्वायर भी तो 2 से छोटा है ना। अपर बाउंड होने के लिए एटलीस्ट सुप्रीमम से बना होना चाहिए। हमने तो कह दिया 2 सुप्रीमम है, अल्फा स्क्वायर 2 से छोटा है और अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज लेस देन 2, अल्फा खुद 2 से छोटा है, अभी तो उस कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि 2 से छोटी हर एक वैल्यू सेट के अंदर आ रही है, यानी कि 2 से छोटी हर एक वैल्यू का स्क्वायर भी 2 से छोटा आ रहा है। आप देख सकते हैं 2 से छोटी कोई भी वैल्यू उठाओ, उस 2 से छोटी वैल्यूज का अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी वो 2 से छोटा ही आएगा। तो ये सुप्रीमम से बड़ा नहीं हो सकता है, ये सेट के बाहर नहीं जा सकता, यानी कि ये 2 से बड़ा नहीं हो सकता। इट मीन्स 2 से बड़ा नहीं है, सुप्रीमम से बड़ा नहीं है, इट मीन्स ये क्या होगा, लोअर बाउंड नहीं होगा, नॉट एन सॉरी अपर बाउंड, नॉट लोअर बाउंड, ये एक अपर बाउंड नहीं हो सकता, दिस इज नॉट एन अपर बाउंड। अब ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो यहाँ पे केस डिफाइन किया है अल्फा स्क्वायर माइनस 2, सॉरी हमने यहाँ पे केस जो डिफाइन किया, एक सेकेंड, फर्स्ट केस हमने क्या लिया, हाँ अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया यहाँ पे अल्फा बीटा से छोटा है, बीटा स्क्वायर 2 से छोटा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से छोटा है, इन दोनों से
अल्फा स्क्वायर 2 से छोटा है, 2 से छोटी हर एक वैल्यू के लिए अगर आप बेसिकली अगर आप यहां से अल्फा का वैल्यू निकालोगे ना तो √2 से छोटा है और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो बेसिकली अल्फा आपका 1.414 से छोटा है तो 2 से तो छोटा ही हुआ ना, ये √2 जो होता है वो 2 से छोटा होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इस कंडीशन को ही कह दिया कि भाई ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो कौन सी होगी, या तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, पर कंडीशन यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगी अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ये बेसिकली अल्फा लेस देन 2 है ना, अल्फा स्क्वायर लेस देन 2, ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे पॉसिबल होगी, बट ये वाली पॉसिबल नहीं होगी, सॉरी ये वाली पॉसिबल नहीं होगी। देखिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, बाकी ये केस पॉसिबल हो जाएगा, बाकी सारे केस तो होंगे ही। इक्वल टू वाला नहीं होगा, बाकी ये वाला हो जाएगा। कौन सा पॉसिबल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर लेस देन 2, ये तो है ही है, ये तो हम डिफाइन कर ही रहे हैं ना, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज द कंप्लीट ऑर्डर फील्ड फॉर रियल एनालिसिस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, हेल्पिंग लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज हमको जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको बहुत फर्क पड़ता है, उससे हमको अप्रिशिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है फॉर मोर वीडियोस बनाने के लिए। सो इसी टाइप के फॉर मोर वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हैं लाइक किए बिना ना जाए। थैंक यू, बाय बाय।